सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए आर्ट और आते हैं आपके पास सादर, जिन्हें आज बहुत कुछ खास बात लेके आए हैं। दृश्य अनादि निधन जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ की बात कर रहे हैं। बस श्री सम्मेत शिखर जी पारसनाथ हिल, बहुत नामों से पुकारते हैं आप इस शाश्वत अनादि तीर्थ को, पर आज इस पर कहते हैं कुछ बरसों से 2 साल से एक नज़र लग गई है। यानी एक और मरांग गुरु को मानने वाले संथाल आदिवासियों ने अपना भी दावा ठोक दिया है कि हम हैं इसके मालिकाना अधिकारी। आज इसी की चर्चा करेंगे, पर यह बात आज शुरू नहीं हुई है, ये बात शुरू हुई थी आज से 2 साल पहले। अगर कहें तो 10 जनवरी को जो प्रदर्शन किया गया था वहाँ पर फुटबॉल मैदान के अंदर इकट्ठे होने के बाद, जब वहाँ पर लोबिना अब्राहम एमएलए के द्वारा बहुत गंदी बातें कही गई थी हमारे दिगंबर संतों के बारे में, जैन समाज में कोई असर नहीं पड़ा, उसका कोई हरकत नहीं हुई। आज 2 साल बाद फिर दिखाते हैं वह बात, उसमें 2 मिनट का सीरियल दिखाते हैं कि उसने कैसी भद्दी भाषा कही थी। और जैन समाज के अंदर कहते हैं जो रग में खून लाल बहता है ना, वह भी फीका पड़ गया था, नहीं हाँ किसी के बाजू में दम आया। आज सुनाते हैं एक बार फिर, कहते हैं वहाँ पर जो चिंगारी फूटी थी, वहाँ जो बीज बोया था, वह आज फिर फूल रहा है। सुनिए जरा। और आज इस मंच से ये शुरू से रहा है आदिवासियों का, आदिवासी मूलवासी, ये शुरू से रहा है। मरांग गुरु पारसनाथ पहाड़, ये लंगटा घुरने वाला नुकुड़ को तो लाजा भी ना तकुआ, कोई शर्म है? अरे लंगटा घुरो तो लंगटा बैठे रहो एक जगह, और कपड़ा नहीं है तो 1 बिट्टा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो, अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में, सीधे सीधे मजाक है। हम आदिवासी अनपार्लियामेंट्री गाली नहीं देते गांव में, माँ बहन को के साथ मिला के गाली नहीं देते, ये आदिवासी का पहचान है। और तुम हमारे सामने नंगे घुरोगे, शासन पर शासन सुन लो, बताओ तो जैन मुनियों को अब यहाँ नहीं चलने वाला है। और मैं हेमंत सोरेन को बता दे रहा हूँ, हेमंत सोरेन को बता दे रहा हूँ, 25 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। कल हम रांची से अल्टीमेटम लिखित भी देंगे कि 25 जनवरी तक में मरांग गुरु पारसनाथ में जो अधिकार शुरू से अधिकार करा है, उसको बचाओ, उसको बचा के रखो, और नहीं तो फिर हम लोग दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे। यही नहीं, 2 दिन पहले उसे यानी 8 जनवरी 2023 को जब पत्रकारों के सामने भी यह बातें कही गई थी, क्योंकि 1038 क्लेम शिकायतें प्रशासन पर जैन समाज के विभिन्न सेंटरों से पहुंची थी कि क्यों इसको बार बार इस अहिंसात्मक क्षेत्र को हिंसात्मक बनाते हैं, मांस बलि का निशाना बनाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पत्रकारों ने पूछा था, तब भी उन्होंने वही बचकानी गंदी हरकत की थी दिगंबर संतों के बारे में। सुनेंगे एक बार। विभिन्न देश के विभिन्न कोना से 1068 केस आया वहां के लोकल प्रशासन को कि उस क्षेत्र में लोगों को बलि प्रथा नहीं करना है, मांस मदिरा कर रहे हैं। हमारे जहां मांझी थान का जो एक पॉइंट आउट किया था कि ये हमारा पूजा स्थल है, बोर्ड कबाड़ करके फेंक दिया और कंप्लेन भी कर रहा है। वो जान रहे हैं हम पूजा करते समय हमारा बलि प्रथा है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया है उनका, जो उस क्षेत्र में नंगा होकर के घूमते हैं, पूरा 58 किलोमीटर पथ का परिक्रमा करते हैं, कभी हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसकी आस्था है, विश्वास है। उनकी आस्था विश्वास के साथ हम लोगों ने कभी छेड़छाड़ भी नहीं किया, कभी कुछ कहीं कंप्लेन भी नहीं किया। लेकिन हमारा जहाँ पूजा स्थल की बोर्ड को कबाड़ करके फेंक देना और हमारा धार्मिक स्थल के अगेंस्ट में देश के विभिन्न जो यहाँ कभी पारसनाथ आए भी नहीं है, मरांग गुरु आए भी नहीं है, वो यहाँ का सोशल मीडिया के माध्यम से जान करके 1068 केस कंप्लेन किया और स्थल ये जांच करवा दिया। जांच में कुछ नहीं निकला, तो आखिर कंप्लेन ही तो है। भैया आप लोग के पास कोई सोल्यूशन है? जैसे वहाँ है उनके हिसाब से है कि क्या सोल्यूशन रहेगा यार? सर मेरा हम क्या सोल्यूशन चाहेंगे? आज हमको हम तबाह हो गए,
बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, फिर हम सोल्यूशन चाहेंगे। मेरा अधिकार जहाँ है वो हमारा अधिकार रहे। हम ये कह रहे हैं ना कि उसी एरिया में उनका मंदिर है जहाँ उनको परहेज है बलि से, आप लोग भी उसी एरिया में, मतलब आदिवासी समाज वहीं रहता है, उनको है कि भाई हमको करना है, तो क्या ऐसा कोई रास्ता आप बता रहे हैं कि एक एरिया लिमिट हो जाए कि ये उनका है, बाकी में नॉर्मल चलेगा सब चीज? अच्छा, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, आपका घर में 5 दिन के लिए मेहमान आया, अब बोलेगा हम इस घर का मालिक है। सर आप इतिहास के बारे में सोल्यूशन आप क्या करना चाह रहे हैं? बोलने का मतलब नहीं, आप हमारा अधिकार हमको मिले, आदिवासी को जो अधिकार शुरू से रहा है वो अधिकार हमको मिले। नहीं, मुख्यमंत्री को तो पहले पता कर लेना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ संपर्क साधना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ बात विचार करना चाहिए। मतलब वो आप चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थल घोषित ना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं जैन धार्मिक स्थल ना हो? सिर्फ जैनियों का धर्म स्थल घोषित ना हो, आदिवासी का मरंग गुरु है वो घोषित हो और उनका भी घोषित हो, वो रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। अब दूसरा सवाल है मेरा कि जो इतने साल से आप बोल रहे हैं 100 साल 150 साल 1000 साल से, अभी कैसे आदिवासी वहाँ अपना रिचुअल्स करते हैं और जैन कैसे करते हैं? अभी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। फिर कंट्रोवर्सी तो वही तो बताए आपको, कंट्रोवर्सी है तभी तो इतना बड़ा विवाद हुआ। 10 दिन नहीं भाई, में चला किनसे उनको सेव करना था। आपने ये बताया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चलता रहा इतने सालों तक, सौहार्द बना रहा, यानी कि इतने सालों तक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अभी वहाँ के क्या है ना, 28 दिसंबर का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2 सैलानी बच्चे आए, स्कूली बच्चे, 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है। एक महाराष्ट्र से जैन आए, उसका नैरेटिव आप रहा है, दूसरा उसकी वाइफ पत्नी वीडियो बना रहा है कि यहाँ जैनियों के लिए सिर्फ जगह है। अभी उनका सबके पास अभी बाउंसर रखेंगे। एक जैन मुनि पुलक सागर महाराज को आप देख रहे हैं, माला छोड़ो भाला पकड़ो, आप लोग देख रहे हैं कि जेल भरो या रेल भरो, जरूरत पड़े तो हथियार का अख्तियार करो। एक जैन मुनि किनसे वो हथियार का हाथ ये करने के लिए तैयार बैठे। ये आदिवासी आप दूसरी और सुनिए, ये आदिवासी समुदाय में आप घर में, गांव में, समाज में आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, अनपार्लियामेंट्री आप नहीं बोल सकते हैं, तुरंत गांव में सजा होगा इसको। और वहां पर अगल बगल में ये लोग बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं, ये कहाँ से आदिवासी बर्दाश्त करें? ये सार्वजनिक रूप से घूमते सभी जगह, सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा, आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे। और अब 3 दिन पहले पहुंच गए मुख्यमंत्री जी के पास मरांग गुरु बचाओ संघर्ष समिति के साथ कि हमारे पास पहले हाई कोर्ट द्वारा, प्रीवीसी काउंसिल द्वारा हमारे अधिकार मिला था, यानी हमारे स्थान पर उनका कहना है कि हम जो प्रकृति को पूजते हैं, हम पृथ्वी को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, हर को पूजते, प्रकृति को पूजते हैं, लेकिन वहाँ पर हम बलि भी देते हैं। आज के ज़माने में बलि की नहीं है। अरे जब जीने का अधिकार तुम एक नहीं दे सकते किसी को, तो मरने की किसी की जान कैसे ले सकते हो? आज एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, सब बड़े बड़े संत बोलते हैं इसके बारे में, और उन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, हाँ हम देखेंगे इस बात को, जबकि अदालत ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। बताते हैं पहले पिछले चित्रों के साथ। इसी 12 मार्च 2025 को ये रैली हुई थी, ऊपर पहाड़ से हथियारों के साथ आए थे, ये चित्र आपको दिखाए थे तब उनके बात में ये बात उन्होंने कही थी। पता बताया आपको, अभी हाई कोर्ट ने निर्णय तो दिया है, जैन समाज के पक्ष में बात कही है कि यहाँ पर कोई भी तरह का जीवों के प्रति हनन, उनके अधिकार की सुरक्षा के प्रति नहीं चलेगा, यानी ना कोई बलि प्रथा होगी, ना मांस मद्य मधु कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि अधिकार इस समय बात धार्मिक क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, पावन क्षेत्र है, और उसकी पवित्रता को पूरे करने का यह समाज के साथ प्रशासन और सरकार को ध्यान रखना होगा। अब वो कहते हैं कि हम जहाँ पूजते हैं हमारे उस स्थान के ऊपर, हम तो वहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। बात बहुत गंभीर है। इन रैलियों में वह भी बात उठी थी। उससे पहले 7 मार्च 2025 को ये दृश्य देख रहे हैं, एक प्रदर्शन के रूप में बैठक हुई थी, यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था कि बदल दो, इस बात को हमारी को मान लो। यानी आपको दिखाया है क्रम हमने कि 2 साल जनवरी 2023 से लेकर अब तक किस तरीके से कार्यक्रम होके इस पर अपने दावे ठोके जा रहे हैं। अरे जैनों के शाश्वत तीर्थ पर निशाने बनाए जा रहे हैं। अहिंसा का क्षेत्र है, और जैन समाज फिर कहता है प्रकृति को पूजने का अधिकार आपको मिले हैं, जरूर पूजिए, इस बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन अहिंसात्मक क्षेत्र पर, शाकाहारी क्षेत्र पर, परस्पर जीवनाम के अंदर
उस तरह की बातें नहीं करें जो अनर्गल दिखती हैं। अब फिर बांसवाड़ा के नौगामा के क्षेत्र के बौड़ी गामा गांव की अंदर बात कर रहे हैं। आज जैन समाज के मंदिरों के वैभव को देखकर कहते हैं लुटेरों चोरों की आंखें चुंदिया जाती हैं, नज़र पिक जाती है। और यहाँ यह हुआ 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान जी की, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर की प्रतिमाएं अष्टधातु की चोरी ले गए। अष्टधातु की प्रतिमाएं हैं, चमकती हैं, दमकती हैं, सोने की तरह लगती हैं। तो बस लगता यही नज़र है कि उन्होंने इस तरह से उन चोरों ने रविवार के दोपहर की घटना है। अभी तक पुलिस आज 4 दिन बाद भी तलाश कर रही है। आश्वासन यही मिल रहे हैं, पर हम यह कह रहे हैं जितना हम मेहनत तीर्थों को बनाने में, जिनाले को बनाने में करते हैं, उसके बाद क्यों लापरवाह हो जाते हैं कि अपनी सुरक्षा को कमज़ोर कहीं ना कहीं कहते हैं। ऐसा करते हैं कि वहाँ पर चोर लुटेरे चुक के पहुँच जाते हैं। अपनी मंदिरों की, जिनालियों की सुरक्षा को मजबूत कीजिए। आज यह बहुत बड़ा एक हमारे सामने जिम्मेदारी आई हुई। अब आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं यहाँ से। पहले 17 साल के मधुर जैन के दिखा रहे हैं। इसके चाचा अरविंद जैन से हमारी बात हुई। पर आज ये है, इस समय जैन युवा बेटी लापता गुमशुदा क्यों हो रहे हैं। आज 4 चित्र दिखा रहे हैं जून के आपको। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं संस्कारों में क्या गलती हो रही है। मधुर जैन है, 17 साल के देख रहे हैं आप। इनका रिजल्ट था इंजीनियरिंग का, पढ़ रहे हैं। पिताजी ने माता जी से कहा, ऐसे उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मधुर में। लेकिन रिजल्ट क्या आया है बस वही लग रहा है। आखिरी लोकेशन की देवास में मिली थी, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। 11 जून से लापता है। दूसरा चित्र दिखाते हैं। 16 साल की अनमोल जैन है ये बिटिया। इनकी माताजी हैं अलका जैन, जिससे चैनल महालक्ष्मी की बात हुई। उन्होंने बताया कि कोई इसे गलत आवारा लड़का शायद अगवा करके ले गया है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बेटी का फ़ोन भी स्विच ऑफ है, उस लड़के का भी है। लोकेशन ढूंढने में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर आप सबसे भी अपील, आज ये चित्र क्यों दिखा रहे हैं आप लोगों को, पहचानिए, कहीं आपके आसपास दिखे तो ज़रूर सूचित कीजिए। हमारे युवा बेटा किस तरह से, ये तो कुछ हमारे पास पहुंची खबर है जो बता रहे हैं आपको। माँ बहुत परेशान है, अलका जी ने बताया कि आप इसको बता दीजिए, जन जन तक पहुंचा दीजिए। बस हमारी अपील कि हमारी बेटी को हमारे घर वापस पहुंच जाए। बांसवाड़ा का 17 साल का धवल जैन है। इसके चाचा जी और फिर पिताजी से बात हुई। बास्केटबॉल का बहुत शौकीन है। जयपुर से दिल्ली गया था, 8 तारीख की बात है। बताया नहीं किसी को घर में, शायद मना कर दें। आज ये बता रहे हैं हम कहाँ से क्यों किस तरह होता है। दिल्ली पहुंच गए बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे इसलिए भाग नहीं ले पाए। फ़ोन बंद कर दिया। पिता परिवार सारा घबरा गया कि दिल्ली से जयपुर से दिल्ली का पता था, पर क्या करने का था पता नहीं था कि रास्ते में कहाँ से गायब हो गया। और ये डर के मारे फिर एक दिन दिल्ली में ही रहा और उधर धड़कनें और बढ़ गई। वापस फिर पहुंचा, तब वो मालूम चला कि बास्केटबॉल खेलने गए थे। इतने पागल हैं बास्केटबॉल के, कम से कम माँ बाप को बता के जाएं। सोचिए उनकी चिंता हुई, बस डर के मारे नहीं बताते हैं। कई बार गुमशुदा लापता इस तरह हो जाते हैं। ललितपुर की पूर्वी जैन 2 जून को लापता हुई। पिताजी, माताजी और बिटिया और बेटे खनियाधाना में बेटे के दाखिले गए थे। कहते हैं पिताजी ने जो जानकारी ली हमसे, उन चैनल महाराज बात हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ पर शायद किसी महिला ने इसे पर जादू कर दिया, मोहित कर दिया। क्या किया वो हम चर्चा आपको सुना चुके हैं। और शायद संभवतः ये अब से माता पिता से बात नहीं हो पा रही है। संभवतः शायद ये बिटिया अब शायद वापस आ गई है, पहचान हुई कहीं और से, वहाँ से आ गई। कहा गया ये बात तो सुनी है कि मुनि पुंग सुधासागर जी ने कहा था आशीर्वाद चिंता मत कीजिए, बेटी जल्द आ जाएगी, और वह आ गई। सवाल यही उठता है कि आज जैन बेटियां क्यों घर से निकल जाती हैं, लापता हो जाती हैं, गुमशुदा हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चली जाती हैं। आज ये समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल है। केवल मंदिरों को हम जिनालयों के निर्माण, मंदिरों की प्रतिष्ठा करके नहीं पूरा हो सकता। जब समाज नहीं होगा तो उनका क्या होगा। और युवा के साथ ऐसा हो रहा है। आज ये बहुत चिंतन का विषय है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, दिल्ली में येलो अलर्ट चल रहा है इस समय। तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। और जो मौसम विभाग कहता है कि इस समय की गर्मी का जो आभास है ताप का, वो 49 से 50 डिग्री का आभास लगता है। विश्वास कर सकते हैं आप।
2 मिनट तेज धूप में दोपहरी में खड़े नहीं हो सकते। आग निकलती है और ये देख रहे हैं, कहते हैं ये तप की पराकाष्ठा कुछ अलग ही झलकती है। आहार के बाद ध्यान के लिए दोपहर को 12 से 1 बजे इस तरह से मंदिरों की छत के ऊपर जिस तरह आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सिंह निषिद्ध व्रत करने वाले 557 दिन में 446 दिन उपवास कहते हैं, केवल 61 दिन आहार ग्रहण करने वाले और मौन व साधना ऐसे तप की पराकाष्ठा दिखाते हैं। एक दिन आहार एक दिन उपवास की कड़ी के अंदर, गर्मी के अंदर भी तप के अंदर इस तरह कर जाते हैं कि सचमुच कहता है कि सूरज की ताप को भी एक बार हार मिल जाती है जब अंदर की पराकाष्ठा तप को जीत जाती है। धन्य है ऐसे संत जो दिल्ली के अंदर जब वो कहते हैं दूर दूर तक हालत ख़राब हो रही है, सड़कें सुनसान हो रही हैं, तप जलता है, शरीर जलता है, और ये ऐसे मस्त होकर तप के अंदर अंतरात्मा के अंदर कहते हैं अंतर की यात्रा में पहुंच जाते हैं और ये सूरज ऊपर दमकता एक बार हैरान हो जाता है। तभी तो कह रहे हैं आज शाम को क्या बदल जाता है। क्या गज़ब की बात है। उत्तर में दिल्ली में ये और मध्य के भोपाल में ये देख रहे हैं, ज़बरदस्त बरसात है ना। इसी में आचार्य श्री विष्णु संघ बढ़ रहा है विदिशा की ओर। एक तरफ तप तपाती सूरज की गर्मी और एक तरफ इंद्र बरसते हुए, कहते हैं इन दोनों जगह पर जब दिगंबर संचलते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले की भी आराम से कहते हैं हार दिखती है, वह भी शर्मा जाता है, इनके सामने नहीं जीत पाता है। इंदौर के गोमटगिरी से खुशखबरी आई है कि वहाँ के चौराहे का नाम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर पड़ रहा है। तैयारी हो गई है, सुनेंगे एक बार, पहले सुन लीजिए। बात रखी कि हम इस चौराहे को संत विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से चौराहे का नामकरण के लिए सब लोग लगे। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि लखन भैया, जैन साहब, अनिमेश भैया, हम सब जहां पर भी उचित स्थान है शासन प्रशासन में ये मांग रखकर इस चौराहे का नाम संत श्री विद्यासागर जी महाराज जी के नामकरण के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जब हम सब इतनी बड़ी संख्या में प्रयास करेंगे तो निश्चित ही इस चौराहे का नाम महाराज श्री के नाम से हो जाएगा। ये चित्र देख रहे हैं आप, यही वह स्थान था गोमटगिरी जहाँ चौराहे का नाम हुआ है। वहीं पर 1999 में तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनका आशीर्वाद देने आए थे। उस चित्र को आज दिखा रहे हैं कि 26 साल बाद उनके उस जगह का नाम आज आचार्य श्री के नाम पर चौराहे का हो जाएगा। कल है आषाढ़ कृष्ण की द्वितीया, आज पहला दिन, प्रतिपदा कल दूसरा दिन है। महाबल, ललितांग, वज्रनाभि, सुविधि, वज्र संग, बस इन्हीं पर्यायों को चढ़ते चढ़ते वे पहुंच जाते हैं, कहते हैं सरवाड़ सिद्धि के अंदर, और वहां से उतर के पहुंचते हैं अयोध्या के तत्कालीन महाराजा नाबीराय अंतिम कुलकर की महारानी मरुदेवी के गर्भ में। वह दिन है कल का। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ ऋषभदेव जी ने कहते हैं। बस उसी दिन से अयोध्या की कहते हैं ना रचना किसने की थी? स्वर्ग से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से होती है, क्योंकि अब प्रथम तीर्थंकर के गर्भ के अंदर आ रहे हैं और उसे 6 माह पहले ही कहते हैं ये अयोध्या का, कहते हैं वहाँ से यहाँ पर उस अयोध्या को जो आज हम सुनते हैं देखते हैं उसके निर्माण किया गया था। क्यों अयोध्या हुई थी यह बात बताई थी। हाँ, कहते हैं जैसे ही गर्भ में आते हैं उससे 6 माह पहले ही सौधर्म की आज्ञा से कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात शुरू करता है उस राजमहल के ऊपर। कुछ जगह उल्लेख है सुबह दोपहर शाम का, कुछ जगह सुबह दोपहर शाम रात 4 पहरों का है। 3.5 करोड़ रत्न एक बार में और 15 माह तक, यानी जन्म तक चलता है, 9 माह गर्भ के। और इसमें सोच सकते हैं आप, ऐसा सबसे ज़्यादा आयु वाले, सबसे ज़्यादा तप वाले, सबसे ज़्यादा आहारचर्या के समय कहते हैं इंतजार करने वाले, बहुत बहुत गुण कहते हैं जिनके पुत्र के हो या उनके पोते का हो, किसी तरह परिवार कहते हैं ऐसा नहीं मिलता है दूसरा बारंबार। ऐसे हमारे कल प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक है। कहते हैं तीर्थंकरों के कड़ी की शुरुआत का सबसे पहला कल्याणक है। जोर शोर से मनाइए, पहचान से मनाइए। अपनी तिथि जन्म की या शादी की या दोस्त की कुछ भी भूल जाइए, पर कल्याण हुई तिथि को कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय हिंद। अयोध्या के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जब चैनल माशीम वहाँ गई थी। हर तीर्थ के दर्शन कीजिए, सुरक्षित रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।